आज हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई कंडक्टर लेते हैं। कोई पदार्थ का एक कंडक्टर है। मान लीजिए हमारा ये कोई कंडक्टर है, तो इसमें हमारा क्या होता है, करंट। मान लीजिए इसमें कंडक्टर में करंट बहेगा, तो उससे पहले क्या होगा, इस कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, छोटे छोटे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स जब एक ही दिशा में आगे की ओर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हमारा क्या होगा, इसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ओबियसली क्या होगा हमारा, कि करंट भी मूव करेगा। तो करंट हमारा, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो अगर यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो कब तब क्या हुआ कि इस कंडक्टर में, ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें करंट भी फ्लो करेगा। तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है तो इसी मटेरियल के, इसी पदार्थ के कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करने में रुकावट पैदा करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करने में रुकावट पैदा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा होगा तो कहीं ना कहीं करंट को भी तो आगे बढ़ने में रुकावट पैदा होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या है, तो पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है जिससे वह इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाले करंट में अवरोध उत्पन्न करता है। रेजिस्टेंस क्या है, तो पदार्थ का वह गुण है जिससे वह इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाले करंट में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करने में अवरोध रुकावट प्रदान करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा होगा तो वह करंट को भी क्या होगा, आगे बढ़ने में रुकावट पैदा होगा। तो समझिए रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं हम लोग। और हर एक मटेरियल का, हर एक पदार्थ का अलग अलग रेजिस्टेंस का गुण होता है। हर एक पदार्थ में अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे हम कॉपर, और एक ले लेते हैं हम कार्बन। कॉपर का जो हम लेंगे कंडक्टर, मान लीजिए हमारा कॉपर का कंडक्टर है, और ये हमारा एक कार्बन का कंडक्टर, मान लीजिए ये एक वायर टाइप से लेते हैं। दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन होता क्या है कि कॉपर में हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए वो कम होंगे। तो जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वो इजीली से मूव करता है, उसके रास्ता में जो रुकावट होता है
वो बहुत ही कम होता है। तो इसमें क्या होता है, करंट इजली से बिना लॉस के आसानी से बहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होने के कारण इसमें जो है रुकावटें, इस इलेक्ट्रॉन मूव करने में रुकावट का सामना करना पड़ता है, जिससे करंट क्या होता है, बहुत लेजी कम बहता है। तो इसलिए हम लोग कहीं भी कॉपर का वायर को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें करंट इजीली से फ्लो हो जाता है। और एक बात और, जिस जिस मटेरियल का जो कंडक्टर बना होगा वो जितना ज़्यादा हीट होगा, जब उसका करंट बहेगा और तो वो हीट होगा, तो जितना ज़्यादा हीट होगा तो समझना है कि उसमें रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा है। किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा, वो चीज़, वो मटेरियल का वायर या कंडक्टर उतना ज़्यादा हीट होगा। ठीक है। और हम लोग रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को। और ऐसा यूनिट होता है इसका यूनिट होता है ओम। इसको लोग एक हमारा आता है रेसिस्टर। तो रेसिस्टर हमारा क्या होता है, यह एक कंपोनेंट है, यह एक कंपोनेंट है जो रेजिस्टेंस का गुण रखता है, जो रेजिस्टेंस का गुण रखता है। जो रजिस्टर होता है वो हम दिखा रहे हैं फिगर में, ऐसा दिखता है, इधर देखिए दिख रहा है यहाँ पे। और ये इसको हम लोग ऐसा सिंबॉलिक पे डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है रजिस्टर, इस टाइप का। ये है, इसको हम डिनोट करते हैं इस टाइप से। ये हमारा होता है रजिस्टर। और ये इसको क्या होता है, रजिस्टर जो हमारा है उसमें रेजिस्टेंस का गुण होता है। तो हमारा रजिस्टर क्या है, एक तरह का कंपोनेंट है जो रेजिस्टेंस का गुण रखता है। और हम लोग इसको सिंबॉलिक में ऐसा दिखाते हैं। और इसका जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर दिखता है रेजिस्टेंस। ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं तक। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।